हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। आज जो आपको मॉर्निंग में क्वेश्चंस मिले होंगे टेलीग्राम चैनल पर डे 24 के, ठीक है, GS2 से रिलेटेड, जो कि हिमाचल जीके के थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसके आंसर्स लिखे होंगे और जो 3 स्टेप फार्मूला होता है उसको फॉलो किया होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो डाले होंगे, फैक्ट्स डाले होंगे। ठीक है, तो उसी का ही हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं उन 4 क्वेश्चंस का। तो जो उसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो था रिलेटेड आपका जो टॉपिक था, इशू एंड चैलेंजेस, प्रोग्राम एंड पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका GS2 का हिमाचल जीके से रिलेटेड टॉपिक है। तो जो ये वाला टॉपिक है ये आपको बेसिकली कहाँ से पढ़ना था, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, और आप इसको जो भी हमारी गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स लेके आती है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वो आपको कवर अप करनी थी, जो कि मोस्टली आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे जो बनाया गया था वो था, व्हाट आर वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर वुमेन इन हिमाचल प्रदेश, जिसको कि आपको 60 वर्ड्स में लिखना है और ये 4 मार्कर के लिए है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो डेटा है वो 60 वर्ड्स में नहीं है, बट ये एक इंडिकेटिव आंसर है। ठीक है, जो यहाँ पे स्कीम्स है इसके बेस पे आप अपना आंसर बना सकते हो। ठीक है, 60 वर्ड्स में, जैसे कि जो स्कीम्स है, अब इसमें भी आपको जो स्कीम है वो इम्पोर्टेंट स्कीम्स डालनी है, क्योंकि जो वेलफेयर, वुमेन की वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स है वो बहुत सारी है, बट आपको उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है उसको वहां पर मेंशन करना है। तो फर्स्ट जैसे कि वन स्टॉप सेंटर है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें आपको सपोर्ट, इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर कोई वुमन अफेक्ट होती है वायलेंस इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेसेस अंडर वन रूफ। ठीक है, तो इसमें जो फैसिलिटीज है जैसे कि मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल, काउंसलिंग सपोर्ट, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जब आप इसको आंसर में लिखोगे अपने 60 वर्ड में, आप उसको डालना है। तो आप जैसे कि यहाँ पर आ गई इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स, यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर, और फिर आप उसके आगे पॉइंटर बना के जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये जो स्कीम है ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर कौन सी फैसिलिटीज दी जाएगी, तो आप यहाँ पे 2 और 3 पॉइंट डाल सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट जो स्कीम है वुमेन के वेलफेयर के लिए, वो है महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र भी आपके पास किसके अंडर ये अप्रूव की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब ये ब्लॉक लेवल पे है। ठीक है, इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें अपने जो आंसर है उसमें दिखाने बहुत जरूरी है। अब ओके, ठीक है, सो जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो है रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो हिमाचल में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज है, वहाँ पर आपको जो वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो वो 50% जो सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व करके रखी गई है। ठीक है, जिससे कि जो वुमेन है वो सामने आ सकती है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप अगर कभी भी कोई भी वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, कोई टॉपिक लिखने को आता है आपको, तो ये जो 50% रिजर्वेशन वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है सक्षम गुड़िया बोर्ड। अब जो सक्षम गुड़िया बोर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसमें क्या है कि रिकमेंडेशन फॉर द पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये क्या करता है, टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स होगी। ठीक है, जो भी रिकमेंडेशंस होती है वो जो सक्षम गुड़िया बोर्ड बनाया गया है वो इसके बेस पे बनाया जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो वुमेन है उनका वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 ही स्कीम्स मेंशन करी है। तो इस तरह से जो भी 4 मार्कर है तो एटलीस्ट 4 स्कीम्स तो आपको डालनी है, और 4 स्कीम्स के डालने के साथ साथ उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको वहाँ पे डालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 4 मार्कर का है, और ये जो टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, जो हमारा GS2 का टॉपिक है उससे लिया गया है।
क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1968 एंड 1971 इन गेटिंग द स्टेटहुड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या रोल है हिमाचल प्रदेश में, और एक पीरियड यहाँ पे मेंशन है 1968 से लेकर 1971 तक का, टू गेटिंग द स्टेटहुड। स्टेटहुड जो हमें मिला है, ठीक है, 1971 में। तो इसमें हमें किसका रोल दिखाना है? लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब देखो, जो अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगी तो जब पहले पार्ट सी बना था, ठीक है, 1951 में हिमाचल, तब भी हिमाचल के पास लेजिस्लेटिव असेंबली थी। बट फिर जब यूटी बना 1956 में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी एबलिश होगी। उसके बाद 1963 में हमारे पास फिर से यूटी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ठीक है, अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली आई तो उन्होंने क्या किया, 24 जनवरी 1968 को, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, पास्ड अ यूनानिमस रेजोल्यूशन डिमांडिंग द स्टेटस ऑफ फुली फ्लेज स्टेट फॉर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, फुल फ्लेज स्टेटस फॉर हिमाचल प्रदेश का जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, उसका वो पास किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद हिमाचल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होने के बाद जो वो रिकमेंडेशन थी, वो आपकी कहाँ पे गई, जुलाई 31, 1970 को जो वो बिल बना था वो कहाँ चला गया, पार्लियामेंट में। ठीक है, फिर पार्लियामेंट के बाद 18 दिसंबर 1970 को वो बिल पास हो गया। ठीक है, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को का फुल जो स्टेटहुड है उसका दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो ये 4-5 डेट्स है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो किस तरह से इनका स्ट्रगल रहा, वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, जो उसने क्या काम किया, पार्लियामेंट और जो हमारा हिमाचल था उसके बीच में जो एक कनेक्शन होता है उसको बनाने का काम किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ये मैंने आपको कहा कि जो ये फैक्ट्स है, ठीक है, जो ये डेट्स वाले जो फैक्ट्स है, इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, डिस्कस various administrative reform measures initiated by government for improving the service delivery to its citizen in the state of Himachal Pradesh। तो various administrative reforms पूछे गए हैं, ठीक है, आपसे, जो कि किसके द्वारा इनिशिएट किए गए हैं, गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग द सर्विस डिलीवरी टू इट्स सिटीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि आपको इसमें जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो इनिशिएट किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 2019 में भी कुछ पूछा गया था कि क्रिटिकली इवेल्युएट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग द सर्विस डिलीवरी टू इट्स सिटीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी उसी से ही मिलता जुलता है। तो आपको इसमें जितने भी इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इम्प्रूव करने के लिए किए गए, ठीक है, तो वो सारे आपको मेंशन करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो, जो भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, ठीक है, वो सिटीजन्स के लिए लाए जाएंगे। ठीक है, कि तो वो जो जितने भी रिफॉर्म होंगे वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड, डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, सिटीजन फ्रेंडली मैनर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों जो कीवर्ड्स है एक तरह से ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो कोई सिटीजन है उसकी कोई जो प्रॉब्लम है, अगर वो विद इन अ टाइम पूरी नहीं होगी, ठीक है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऊपर से कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई काम है वो पूरा होते होते उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो एक काम को होने में, अगर वो अप्रूव सपोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना है, ठीक है, और वो कहीं पंचायत से चला है, तो वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पे बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा एक सिटीजन का। और सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, ये भी कि बहुत
डिफ़िकल्ट जो प्रोसीजर है किसी भी काम का, वो नहीं होना चाहिए। सिटीज़न फ्रेंडली होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो उससे रिलेटेड जो भी कोई ऐप है या कोई और फॉर्म है वो सिटीज़न फ्रेंडली होना चाहिए, कि जिससे कि जो नॉर्मल भी सिटीज़न है उसको भर पाए, ठीक है, उस पर वो जो अपनी कोई भी उसकी प्रॉब्लम है उसको वो फिल कर सके। ठीक है, तो जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जैसे हिमाचल प्रदेश माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक ऐप है, ठीक है, जनमंच हो गया जहाँ पर कि जो डीएम है वो खुद जाते हैं, ठीक है, और जो मिनिस्टर्स है वो भी कभी पार्टिसिपेट करते हैं, इवन कि जो सीएम है वो भी जनमंच में पार्टिसिपेशन रहता है उनका भी, ठीक है, ऑन द स्पॉट रिड्रेसल टू देयर, जो भी सिटीजन है उनका जो उनकी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ऑन द स्पॉट उनका जो रिड्रेसल है वो किया जाता है। ठीक है, सीएम डैशबोर्ड है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है, डिजी लॉकर है, ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, ठीक है, जो और भी कुछ इनिशिएटिव्स है जैसे कि गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव्स लेके आती है। जो ये सारा इंफॉर्मेशन है ये आपको करंट जो सिनेरियो रहता है, जैसे कि अब नेक्स्ट ईयर जो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है वहाँ पे हो सकता है कि कोई और ऐसी हेल्पलाइन हो या फिर कोई ऐसी ऐप हो जो कि जो हिमाचल की गवर्नमेंट है वो लेकर आए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड, तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है उस टाइम की जो लेटेस्ट जो हमारी कोई गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया होगा। अदरवाइज ये सारे जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 वर्ड्स का लिखना है आपको, 20 मार्कर का है। जो टॉपिक है वो अगेन वही है, इशू एंड चैलेंजेस प्रोग्रामर एंड पॉलिसीज से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस विद द स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इश्यूज बताने हैं और क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है वेलफेयर ऑफ द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश, तो उसमें कौन कौन से इश्यूज और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कि जो डिसेबिलिटी है कि उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब जो इश्यू और चैलेंजेस है वो आपके कौन कौन से ग्राउंड्स पे आ सकते हैं, देखो एक तो हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, और इनएडिक्वेट डेटा एंड स्टैटिक्स हो गया। ठीक है, तो इसको आप जैसे कि यहाँ पे पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड स्कीम हिंडर द इंक्लूजन ऑफ डिसेबल पर्सन, और एंड में आपको लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, बट आपको जो चैलेंजेस है वो आपको हर एक जो ग्राउंड पे मेंशन करने हैं। यहाँ पर कोई अगर आपके पास डेटा है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, वो भी मेंशन कर सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल उसको भी आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि जो आपका आंसर है वो और ज़्यादा इनरिच होगा। ठीक है, तो ये आपके आज के 4 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों ने भी लिखे होंगे, तो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो इस तरह के क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपको लिखने हैं वो मेनली आपको क्या करना है कि जो लेटेस्ट जो डेटा है उसको ज़रूर उसमें मेंशन करना है। ठीक है, आई होप जो आज का सेशन था वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें कि आपको जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, हिमाचल जीके का जो भी सिलेबस है, ठीक है, करंट अफेयर हो गए, और 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस आंसर्स है, ठीक है, सॉल्व PYQs है, ठीक है, और लाइव डाउट सेशंस है, ठीक है, वो आपको जो मेंस की हमारी टेस्ट सीरीज का जो पैक है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो और दूसरा मेंस क्रैश कोर्स भी है, जिन बच्चों के पास कंटेंट की कमी है तो वो हमारा जो क्रैश कोर्स है उसको भी ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपको जनरल स्टडीज़ का भी पूरा का पूरा जो कोर्स है, जिसमें वीडियोस, हैंडआउट्स, PYQs है, हिमाचल जीके का पूरा कोर्स है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर है, 420 मॉडल क्वेश्चन आंसर्स है, और लाइव डाउट सेशंस, ठीक है,
इसका जो प्राइस है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर ये मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ले सकते हो, ठीक है। और क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप खुद को देखोगे कि आपका जो आंसर है वो इम्प्रूव होगा डे बाय डे, ठीक है। सो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, आप हमारे से कॉल करके पूछ सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।